आज की साखी शुरू करने से पहले आज की शिक्षा है, हे भाई, परमात्मा के भगत के हृदय में सदा आत्मिक अडोलता बनी रहती है, यानी उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। हरि का भक्त उस हरि प्रभु की आज्ञा में ही चलता है। प्रभु की रजा में चलने के कारण मनुष्य के हृदय में दुख सुख एक जैसा ही प्रतीत होता है। उसे कोई चिंता फिक्र कभी दबा नहीं सकती। हे भाई, चिंता रहित परमात्मा जिस मनुष्य के हृदय में आ बसता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती। जिस मनुष्य के मन से भटकना खत्म हो जाता है, उसके मन में मौत का डर नहीं रह जाता। इन शब्दों का भाव है कि प्रभु का नाम अपने मन में रखकर ही चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। गुरु श्री तेग बहादुर साहिब के जीवन के बारे में आपने पिछले भाग में देखा कि किस तरह गांव बकाला में मक्खन शाह की वजह से भटके सिखों को उनके 9वें गुरु का पता चला। अगर आपने पिछला भाग नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जब सिखों को उनके असली गुरु मिल गए तो धीरे धीरे गांव बकाला से नकली गुरु छटने शुरू हो गए। किंतु धीरमल गुरु हर राय साहिब सिखों के 7वें गुरु के बड़े भाई थे, जिन्होंने गुरु गद्दी न मिलने के कारण बगावत कर दी थी और वे अपने आप को ही सिखों के उत्तराधिकारी समझते थे। पहले वो इस बात से नाराज थे कि उनके छोटे भाई गुरु हर राय साहिब जी को गुरु गद्दी मिली। उन्हें दोबारा फिर मायूस होना पड़ा, क्योंकि गुरु हर राय साहिब के पश्चात उनके पुत्र को गुरु गद्दी मिली। जब गुरु तेग बहादुर जी को गुरु गद्दी मिल गई थी तो अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने अपने चाचा गुरु तेग बहादुर साहिब जी के गुरु बनते ही गांव बकाला उनके निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया और सारे उपहारों को लूट कर ले गए। जाते समय उनके एक आदमी शीहा ने गुरु तेग बहादुर जी पर गोली चला दी। गोली गुरु श्री तेग बहादुर जी के कान को छूती हुई निकल गई और कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि उनके कान पर घाव किया था। मक्खन शाह व्यापारी के डेरे पर भी यह खबर पहुंच गई। मक्खन शाह जी, गुरु साहिब पर धीरमल के आदमी ने गोली चला दी है। क्या सभी सिखों को कह दो कि धीरमल के डेरे पर कूच करें। मक्खन शाह एवं और सिखों ने धीरमल के डेरे पर आक्रमण बोल दिया। सिखों ने जो धीरमल ने माल लूटा था वापस अपने कब्जे में कर लिया और साथ ही उसके पास रखी आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि यानी उस कॉपी को भी अपने कब्जे में कर लिया, जिसे गुरु श्री अर्जन देव जी ने अपने जीवन काल में तैयार करवाया था। उसी ग्रंथ के कारण धीरमल लोगों को यह कहता था कि वह ही गुरु हैं और लोगों को ठगता था। जिसने गोली चलाई थी उसको मक्खन शाह और उसके आदमियों ने सजा दी और उसकी मूंछों को बांध दिया। धीरमल ने जो माल लूटा था वह सारा माल वापस गुरु के चरणों में रख दिया गया और मुजरिमों को भी उनके सामने पेश किया गया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने फिर बड़ा हृदय दिखाया और सभी मुजरिमों को माफ कर दिया, क्योंकि गुरु साहिब क्षमा को सभी प्रकार के तप साधनों से कहीं अधिक कल्याणकारी मानते थे। यानी वह कहते थे कि क्षमादान कर कर आपको तप पाठ पूजा करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस लुटेरों को ही दे दिया, परंतु आदि ग्रंथ की वह प्रतिलिपि जो गुरु श्री अर्जन देव जी की निशानी थी उसे वापस नहीं किया। यह बात गुरु श्री तेग बहादुर जी से छुपाई गई थी कि धीरमल के डेरे से लाई गई आदि ग्रंथ की प्रतिलिपि को वापस नहीं लौटाया गया, क्योंकि माता नानकी जी का विचार था कि आदि ग्रंथ की नकल करवाकर दूसरी कॉपी बनवाकर ग्रंथ की मुख्य कॉपी को वापस धीरमल को दे दिया जाएगा। अब सभी नकली गुरु बकाला गांव छोड़ चुके थे और नगर की परिस्थितियां सामान्य हो गई थी। मक्खन शाह गुरुजी का सेवक बन चुका था
उसने गुरुजी से कहा, गुरु साहब, मैं दरबार साहिब के दर्शन करना चाहता हूँ। गुरुजी स्वयं दरबार साहिब के दर्शनों के अभिलाषी थे। वैसे भी उन्हें अमृतसर गए बहुत लंबा समय हो गया था, अतः उन्होंने मक्खन शाह का आग्रह स्वीकार कर लिया। गुरु साहिब अपने परिवार, मक्खन शाह एवं उसके सुरक्षा कर्मियों के साथ अमृतसर को रवाना हो गए। उस समय दरबार साहिब पर हरिजी नामक व्यक्ति ने नियंत्रण किया हुआ था। हरिजी पृथ्वीचंद जी के वंशज थे और पृथ्वीचंद जी गुरु अर्जन देव जी के भाई थे। हरिजी बकाला गांव के उन 22 नकली गुरुओं में से एक थे जो अपने आप को सिख गुरु बताकर बकाला के लोगों को ठग रहे थे। गुरु हरराय साहिब जी और गुरु हरकिशन साहिब जी ने अमृतसर में आकर कभी निवास नहीं किया था। गुरु हरकिशन जी के देह त्यागने के पश्चात गांव बकाला की तरह अमृतसर में भी नकली गुरुओं का बोलबाला हो गया था। गुरु तेग बहादुर जी के अमृतसर आने की खबर पूरे अमृतसर में फैल गई। सभी नकली गुरु इस खबर से विचलित हो गए और यह खबर हरि जी के पास भी पहुंची। हरि जी, गुरु तेग बहादुर अमृतसर पधार रहे हैं। हरि जी भी यह सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे, कहीं हमारी भी हालत बकाला शहर के उन गुरुओं जैसी ना हो जाए और हमें दरबार साहिब से निकाल दिया जाए। हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दरबार साहिब पे ताला लगा दो और अपने आदमियों से कहो हमें अभी अमृतसर छोड़ना होगा। गुरु तेग बहादुर जी अमृतसर पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले दरबार साहिब के दर्शन की इच्छा जताई और अपने सिखों के साथ दरबार साहिब पहुंचे। गुरुजी बड़ी ही लालसा से दरबार साहिब के दर्शनों को पहुंचे, परंतु जब वे वहां पहुंचे तो यह देखकर बेहद ही दुखी हुए कि दरबार साहिब पर ताला लगा है। हरमिंदर साहिब पर ताला लगा देख गुरुजी हैरान रह गए। सबके लिए समान रूप से हर समय खुले रहने वाले दरबार साहिब के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देख उनका मन विचलित हो गया। गुरुजी को लोगों ने बताया, गुरुजी, यह काम हरि जी का ही हो सकता है। उसने ही दरबार साहिब पर ताला लगाया है। वह जरूर सोच रहा होगा कि आप यहाँ दरबार साहिब का कब्जा लेने आए हैं। हम उसे मजा चखा देंगे। गुरुजी ने फिर से अपने शांत स्वभाव का परिचय देते हुए सिखों से कहा, बात को बढ़ाना उचित नहीं होगा। हम तो यहाँ दरबार साहिब के दर्शनों के लिए आए थे, ना ही दरबार साहिब का कब्जा लेने। गुरुजी ने दरबार साहिब की परिक्रमा की और प्रभु चरणों को ध्यान कर कर दरबार साहिब को प्रणाम किया और वापस लौट गए। वे थोड़ी देर के पश्चात बेरी के एक पेड़ के नीचे जा बैठे और मक्खन शाह का इंतजार करने लगे। जब गुरुजी मक्खन शाह के साथ अमृतसर आ रहे थे तो मक्खन शाह का रथ खराब हो गया था और उसी की मरम्मत करवाने की वजह से वह पीछे रह गया था। गुरुजी, लगता है मक्खन शाह का रथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है। समय ज्यादा हो रहा है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब उनका रथ ठीक हो जाएगा तो वे स्वयं ही आ जाएंगे। गुरुजी ने भी आगे निकलना उचित समझा और वो अपने सिखों के साथ गांव वल्ला पहुँचे। वहां उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम किया और इस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री गुरुआना साहिब है। गुरु तेग बहादुर साहिब ने कैसे कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया, यह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन दबाएं। साखी बनाने में हमें सहयोग देने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। सतनाम श्री वाहे गुरु।